हाँ, हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमिता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आज आप दिन भर आप उनके बारे में कैसा महसूस कर रहे थे, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे थे। आप दोनों के लव मैसेजेस भी देखेंगे एक दूसरे के लिए, और अगर आप एक दूसरे को कोई सॉन्ग सेंड करते तो वो कौन सा सॉन्ग होता हम ये भी चेक करेंगे। सो हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग करेंगे। तो लेट्स शफल द कार्ड्स। ये है आप लोगों की रीडिंग, देख लीजिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। आज आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 4, 10, 8, 15, 3, 0, 9, 16, 10 और फिर से 14, 11 और 2। यहाँ पे 11 दो बार आया है। सो ऐसा लग रहा है, सॉरी 11 नहीं, 10 दो बार आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो दो कार्ड्स जो हैं वो 10 के आए हैं। मतलब आपकी लाइफ में ना कोई सिचुएशन एंड हो रही है। जो भी हो, कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, किसी चीज़ का आपको पेन हुआ है, तो उसका आज एंड होते हुए नज़र आ रहा है। मे बी आप फाइनेंस में ग्रोथ चाहते थे और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंस को लेके काफ़ी परेशान थे। आज आप अपने फाइनेंशियली कोई ग्रोथ चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि आप कोई कुछ ऐसा आप कर पाएँ जिसकी वजह से जल्दी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो स्टेबल हो जाए। और आज आप अपनी पूरी पावर में आना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप एम्परर की तरह रहें, आपके पास सब कुछ हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है फुलफिलमेंट, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास सारी सुविधाएं हो, प्यार, रिश्ते, फैमिली, फाइनेंस, सब कुछ। और वो एम्परर की तरह जीता है, जिसके पास सब कुछ होता है। आप अपने लाइफ की अथॉरिटी जो है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, एम्परर के हाथ में एक स्टिक है, मतलब वो अपने आप में सक्षम है। मे बी यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस बता रहा है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं और आज आप उसी के बारे में सोच रहे थे। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए आपके मतलब आपके पार्टनर के लिए आपकी फीलिंग्स की, तो ऐसा लग रहा है कि आज आपकी उनसे बात नहीं हुई है। सो मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड सिचुएशन आ गई थी या थर्ड पार्टी आ गई थी, और इसीलिए आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए। आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उनके साथ प्यार से रहें, अपना लव उनको दें, अपना कप ऑफ लव उनको दें, लेकिन शायद वो इस वक्त जस्टिस देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। मतलब उन्होंने आपका दिल दुखाया या आपने उनका दिल दुखाया, या कोई थर्ड सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ज़िद में दिख रहे हैं। या हो सकता है आज आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप उनसे मतलब आप उनको अपना प्यार तो देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप थोड़े नाराज़ मुझे उनसे दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी किसी हरकत से आपको हर्ट किया है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड विथ फूल ये बता रहा है कि आप कहीं दो राय पे खड़े हैं। मे बी आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा इमोशनल फील कर रहे हैं, और आपको मतलब आप चाहते हैं कि आपके बीच में एक एक ऐसा फ्रेंडशिप जैसा रिश्ता रहे जिसमें आप दोनों एक दूसरे को फुल्ली ट्रस्ट कर पाओ, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। एक फूल का कार्ड क्या बताता है? फूल का कार्ड बताता है कि जैसे मतलब जो एक बिल्कुल फ्री सोल है, जिसे कोई बांध नहीं सकता, जो हर बंधन से आज़ाद है। आपको अपने पार्टनर के साथ चाहे शायद वैसा ही रिश्ता चाहिए। और यहाँ पे जजमेंट का जो कार्ड है वो बॉटम ऑफ द डेक से उल्टा निकल कर आया है, जो हमें ये बता रहा है कि आपके रिश्ते में ना जजमेंट कोई तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ जो गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। आपको अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, या आपके पार्टनर को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी,
जो फुलफ़िल नहीं हुई, और ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे लग रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त उनसे बात करने के मूड में नहीं हैं। हालांकि ये बात अलग है कि आप उनके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ रहें, उनसे अलग होने का ख्याल आपके मन में नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त आप उनसे बात भी नहीं करना चाहते। आप उनसे प्यार बेहद करते हैं, लेकिन एक ज़िद के साथ अपनी कोई बात मनवाते हुए कि नहीं, अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसे रहना होगा, समथिंग ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये आपकी रीडिंग है। आप देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर को अगर मैसेज भेजते तो वो क्या मैसेजेस होते हैं। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे निकल के आया है, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ फॉर यू। तो यहाँ पे भी ज़िद का ही कार्ड आया था। और हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं। अपने लव वन के लिए, अपने पर्सन के लिए आप दी बेस्ट बनना चाहते हैं और आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सेकंड कार्ड है, आई कांट मैरी यू, यू आर जस्ट अ फ्रेंड टू मी। वही बात हो गई, आप प्यार तो करते हैं लेकिन इस वक्त ज़िद में हैं। इस वक्त आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, मैं आप सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो। तो फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत वाला सीन है। आप बाहर से तो नाराज़गी दिखा रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर प्यार करते हो उनसे। यू डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, आई विल नेवर ट्रस्ट एनी वन अगेन। वही बात है, आप उनसे शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने आपकी लाइफ स्पॉइल कर दी, उन्होंने आपका दिल दुखाया है। मे बी वो किसी थर्ड पार्टी को बीच में लेके आए और इसी बात से आपको उनसे नाराज़गी है। समथिंग अबाउट यू फील सो डीप इनसाइड मी। देख लीजिए, वही निकल के आया है। गुस्सा सिर्फ बाहर है, अंदर तो आपको लगता है कि क्या मैं उसे चाहकर भी भुला नहीं पाता या नहीं पाती। आपके मन में जो उनके लिए फीलिंग्स है ना, उनको आप ना तो दबा सकते हो और ना कुछ उनका कर सकते हो। वो इतनी स्ट्रांग है कि वो आप पर हावी रहती है। आप भले बाहर से गुस्सा कर लो लेकिन आप उनसे दूर जा नहीं पाओगे। माई फैमिली इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। सो ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि आपके परिवार आपको समझता नहीं है, आपका साथ नहीं दे रहा। मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आप अपने पार्टनर से अपनी फैमिली के बारे में मे बी कुछ डिस्कस करना चाहते हो कि हाँ, उन्हें आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आप बताना चाहते हो कि आज ऐसा ऐसा हुआ, या समथिंग जो आपकी फैमिली में कोई मतलब होता है ना कि घर में छोटी मोटी कुछ बात हो जाती है और आप चाहते हैं कि काश हमारी बात हो रही होती तो इस वक्त मैं उसको ये बात बताता या बताती। समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है आप आज फील कर रहे हैं। डीप इनसाइड यू आर द वन आई ट्रूली वॉन्ट। फिर से वही कार्ड निकल के आया है। बाहर से तो तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो या हम सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर ही रह सकते हैं। बाहर से तो ये सब दिखा रहे हो, अंदर ही अंदर चाहते हो कि हम दोनों एक हो जाएं, हम दोनों का साथ रहे, हम दोनों हमेशा खुद खुश रहें और एक मतलब हैप्पीनेस चाहते हैं, और आप उन्हीं के साथ अपनी फैमिली इमेजिन करते हैं। सो देख लेते हैं कि अगर आप उनको कोई गाना भेजना चाहते तो वो क्या होता। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। हाँ, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनर की रीडिंग भी आपसे रेजोनेट होगी। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो ये रहे आपके कार्ड्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड्स। सो लेट्स चेक कि वो आज दिन भर आपके लिए क्या फील कर रहे थे और कैसा महसूस कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा सोच रहे थे। जितना आप उनके बारे में सोच रहे थे ना, उससे तो ज़्यादा ही वो आज आपके बारे में सोच रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रांगली नंबर निकल के आए हैं वो है 12 की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। और 12 है, 13 है, 1 है, 8 है, 13 है, 9 है, 11 है और 4 है,
9 है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स निकल के आए हैं। और राशियाँ मैं आपको बता दूँ, सॉरी मैं आपकी राशियाँ बतानी भूल गई थी, लेकिन आपके पार्टनर की राशि वाटर साइन आया है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और फायर साइन भी आया है, एरिस, लियो, सैगिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और यहाँ पे क्या आया है, फ़िलहाल तो ये 2 राशियाँ ही दिख रही है। आज आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत इमोशनल होके सोच रहे थे। कप, काफ़ी सारे कप के कार्ड आए हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्ड्स सिर्फ इसके आए हैं, और पेंटिकल्स के 1 और 2 कार्ड ही आए हैं। सो सबसे आज वो काफ़ी इमोशनल हो रहे थे आपको लेकर। सबसे पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वही है जो आपकी याद में परेशान है, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। वो आपको लेकर, मतलब उनका ना डेली शेड्यूल जो है वो आपकी वजह से बिगड़ गया है, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी लाइफ में मस्त हैं और आपको उनकी याद ही नहीं आ रही, इसलिए आप उनको ना मैसेज करना चाहते हैं, ना कांटेक्ट करना चाहते हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और वो है कि आपके लिए दुखी हुए जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बस आपको परेशान, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं, जैसे कि मतलब इस वक्त आपके पास सब कुछ है, आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ है, अबंडेंस है, उन्हें आपकी लाइफ में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस वो है कि स्ट्रगल कर रहे हैं, वो है आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। अब वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अपने प्यार दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप मुंह फेरे बैठे हो, आप पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हो, आप उनकी बात सुनोगे ही नहीं, उनकी तरफ देखोगे ही नहीं। तो उन्हें डर है कि अगर वो आपको ऑफ़र करते भी हैं तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, और इसीलिए वो ऑफ़र ला ही नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। फ़िलहाल तो वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि वो जस्टिस कर पाए। वहाँ पे भी दिखाया था कि, मतलब आपके कार्ड्स में आया था कि आप किसी बात को लेकर हर्ट हैं, और यहाँ पे स्ट्रेंथ को जस्टिस क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि उनको भी पता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, तो वो हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जस्टिस दे पाए, आपको न्याय दे पाए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो है ना उनके लिए द बेस्ट हो। वो आप अगर उनके साथ हो तो उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, वो आपको अपने लिए लकी मानते हैं। मे बी आपके आने के बाद उनकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए लकी हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो, वो आपको अपना प्यार दें, वक्त दें, लेकिन उन्हें डर है कि आप अब उनके बारे में नहीं सोचते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें भुलाए बैठे हो, इसलिए वो भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे वो आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे एक घोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये घोड़ा जो है वो वहीं पे रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। यानी कि वो आपका इंतज़ार तो कर रहे हैं कि आप आ जाओ, आपके लिए दुखी भी हैं, परेशान भी है, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपका कॉल का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप आ जाएं, लेकिन वो खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो अपने हाथ में आपके लिए, मतलब सारी खुशियाँ लिए बैठे हैं कि अगर वो आ जाए तो मैं उसे दे दूं, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ना है। वो आपका रास्ता तो देख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। सो देखते हैं कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई होप वन डे यू कैन फॉरगिव मी। देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, वो आना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, और यहाँ पे माफ़ी मांग रहे हैं। सो आज वो आपको माफ़ी मांगते हुए, मतलब आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। आई रिग्रेट द वे थिंग्स एंडेड बिटवीन अस। आज उन्हें पछतावा हो रहा है कि आपके बीच में जैसे भी चीज़ें एंड हुई हैं ना, वैसे वो पछता रहे हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए था। अगर वो किसी और तरीके से आपके साथ पेश आते तो आज शायद हालात कुछ और हो सकते थे। उन्हें रिग्रेट है कि उनका बिहेवियर आपकी तरफ सही नहीं रहा। आई एम अफ्रेड आवर पाथ्स में नेवर मीट अगेन।
उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप हमेशा के लिए अलग हो जाएं। आई कांट सी यू विथ समवन एल्स, वो आपको किसी और के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते। आई नो आई मेड यू एंग्री, वो जानते हैं कि उन्होंने ही आपको गुस्सा दिलाया है। अब तो कंफर्म हो गया है, आपकी एनर्जी में आया कि उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया, इनकी एनर्जी में आया कि ये स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, यहाँ पे माफ़ी मांग चुके हैं, यहाँ पे पछता रहे हैं, और यहाँ पे वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि या जानती हूँ कि मैंने ही तुम्हें गुस्सा दिलाया है। एंड द लास्ट कार्ड इज डीप इनसाइड यू आर द वन आई ट्रूली वॉन्ट। मन ही मन वो भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। आप दोनों का प्यार तो सच्चा लग रहा है। मतलब आज के टाइम पे तो ऐसा होता है कि लोग मुंह पे बोलते हैं आई लव यू और अंदर कुछ और ही फील कर रहे होते हैं, लेकिन आप दोनों का तो उल्टा ही सीन चल रहा है। आप दोनों मुंह पे तो बोल रहे हो हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, वैसे तो आज वो ऐसा बोल नहीं रहे हैं, आज तो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, पछता रहे हैं, लेकिन वो किसी के सामने ये चीज़ एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रही। ये सिर्फ उनके अंदर चल रहा है। मे बी शायद उनके अंदर कोई ईगो हो या डोमिनेट करने की आदत हो, जिसकी वजह से वो अपनी ही गलती को किसी और के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि आपके सामने भी नहीं। इसीलिए आपका वेट कर रहे हैं, इतने दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आपको सामने से मैसेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये बात तय है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ डेक से, यानी कि वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस हो। और पेंटिकल्स का कार्ड है तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वो आपके रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए रहो, आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे। अब देखते हैं कि वो आपको अगर कोई सॉन्ग सेंड करते तो वो कौन सा होता। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कोइंसिडेंस पहली बार हुआ है। सेम सॉन्ग निकल के आया है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।